हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं फिर डीसी वाल्व का जो बचा हुआ पार्ट था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि पिछला 2 लेक्चर में हमने डीसी वाल्व के बारे में बताया था, जिसमें हमने 2 पोजीशन वाल्व के बारे में और 3 पोजीशन वाल्व के बारे में बताया था। आज 3 पोजीशन वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसके बाद जो बचा हुआ 2 पोजीशन डीसी वाल्व उसके बारे में बताऊंगा। अभी देखिए, ये फिगर हमने एक बना रखा है जिसमें एक सिंपल सा सर्किट है, जिसमें हमने एक पंप, रिलीफ वाल्व, प्रेशर गेज और डीसी वाल्व दिखा रखा है। अब इसमें आप देखेंगे क्लियरली कि पी जो पोर्ट है नॉर्मल पोजीशन में पी टू टी है। ये 3 पोजीशन वाल्व है। नॉर्मल पोजीशन में कैसे पी टू टी है और ए और बी पोर्ट ब्लॉक है और ये डबल सोलेनोइड स्प्रिंग रिटर्न वाल्व है। तो जैसा पहले बताया था कि ये 4/3 डीसी वाल्व है, इसमें डबल सोलेनोइड है और सेंट्रल पोजीशन बाई स्प्रिंग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब ये नॉर्मल पोजीशन में वाल्व आता है, जो हमारा पी है, पी टी को कनेक्ट हो जा रहा है। तो जब पी टी को कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर जो है वो टैंक को जाता रहेगा। तो इस कंडीशन में भी हम कहीं और कोई और सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जब ये इस पोजीशन में रहेगा। तो इससे भी जनरली हम एक ही सिलेंडर चला सकते हैं, एक ही एक्चुएटर चला सकते हैं। तो ये आपका टंटियम टाइप डीसी वाल्व के बारे में हुआ। अभी आप देखेंगे इसके स्पूल के बारे में, नेक्स्ट फिगर में इसका स्पूल के बारे में। ये देखिए, ये स्पूल जो है पी पोर्ट जो है और टी को कनेक्ट हो रहा है और इसका स्पूल इस टाइप का रहेगा। ए एंड बी पोर्ट जो है ब्लॉक है, ए एंड बी पोर्ट ब्लॉक है, लेकिन पी टी को कनेक्ट हो रहा है। तो ये स्पूल देख के हम समझ सकते हैं कि ये टंडियम टाइप के वाल्व का स्पूल है। अभी नेक्स्ट में आता हूँ फ्लोट टाइप डीसी वाल्व के बारे में। इसमें भी आप देखेंगे 1 2 3 पोजीशन वाल्व है और नॉर्मल पोजीशन में आप देख रहे हैं कि ए बी टी को जा रहा है, पी पोर्ट ब्लॉक है। मतलब पी पोर्ट ब्लॉक मतलब पी इज अवेलेबल, पी हमारे पास उपलब्ध है। हम जैसे इस वाल्व का, इस सिलेंडर का काम खत्म होने के बाद कोई और सिलेंडर में हम पी को, कोई और एक्चुएटर या सिलेंडर के लिए हम पी को यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि दिख रहा है कि ए बी टू टी है, तो अगर आप कोई सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं, कोई लोड को लिफ्ट करते हैं, तो इसके दोनों डीसी वाल्व के आगे दोनों लाइन में हमने पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डाल रखा है। पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डालने का ये पर्पस है कि जब ये वाल्व न्यूट्रल पोजीशन में आएगा तो जो भी इधर के आयल इधर और इधर का आयल इधर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, बाई चांस पी ए को टच होता है और दूसरा पोर्ट बी टी को होता है, तो उस कंडीशन में आयल इधर से आके और इधर जाएगा और ये सिलेंडर को डाउन करेगा। उस समय ये जो पायलट है इसको खोल देगा। ऐसे ही जब रिवर्स, जब हम पी बी को कनेक्ट होता है, लोड को लिफ्ट करते हैं, तो ये लिफ्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या है कि पी बी को जाएगा और ये हमारा ए पोर्ट टी को जाएगा। तो जब पी बी को जाएगा उस समय क्या होगा कि बी लाइन का जो पायलट है वो हमें ए लाइन के पायलट को खोल देगा, जिससे आयल का फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। तो जहां भी ये ए बी टू टी वाला वाल्व यूज होता है उसमें पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व देना जरूरी है। इसके बिना आपका सिस्टम रुकेगा नहीं। और चूंकि पी पोर्ट ब्लॉक है इसलिए आप कहीं और सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। ये वाल्व मोस्टली यूज होता है, लेकिन ये वाल्व जहां भी रहेगा उसमें आपको पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व रहना ही रहना है। तो ये है आपका फ्लोट टाइप डीसी वाल्व के बारे में और ये मोस्टली यूज होता है। हम जो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये DG4 डीसी वाल्व के बारे में। अब हम इसका स्पूल देखते हैं। अब इसका स्पूल आप देख सकते हैं, स्पूल में पी पोर्ट ब्लॉक है, ए टी को कनेक्ट हो रहा है, बी टी को कनेक्ट हो रहा है। मतलब पी पोर्ट ब्लॉक है और ए बी टैंक को कनेक्ट हो रहा है। अभी जो लास्ट बार हमने डीसी वाल्व के बारे में बताया, 2 पोजीशन डीसी वाल्व के बारे में बताया था, तो कुछ छूट गया था। इसमें देखिए, एक डीसी वाल्व 2 पोजीशन है, 1 और 2 पोजीशन वाल्व है, स्प्रिंग ऑफसेट है, माने नॉर्मल कंडीशन में इस पोजीशन में रहेगा। जब सनलाइट एनर्जाइज हो तो इस पोजीशन को लेगा, तो ये स्प्रिंग ऑफसेट टाइप का डीसी वाल्व है। नेक्स्ट में हम 2 पोजीशन डीसी वाल्व डिटेंट टाइप के भी होता है। डिटेंट मतलब ये इसी पोजीशन में रुका रहेगा। ये देख रहे हैं, ये जो स्लॉट भरा हुआ है, जब भी हम इस पोजीशन को ऑपरेट करते हैं तो हमारा स्पूल जो है, ये स्पूल शिफ्ट होकर इस पोजीशन में जाके जाएगा। तो क्या होता है कि उसी पोजीशन में डिटेंट में ठहरा हुआ रहेगा। डिटेंट का मतलब है ठहरा हुआ, तो ये वाल्व उसी पोजीशन में ठहरा हुआ रहेगा। तो ये 2 पोजीशन डीसी वाल्व का एक टाइप है, डिटेंट टाइप। अभी तक जो हमने वाल्व के बारे में बताया, ये DG4 वाल्व है। ये डायरेक्ट जहाँ पे यूज करना होता है वहां पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें सिस्टम का फ्लो कम की रिक्वायरमेंट होती है। कोई सिस्टम ऑपरेट करने के लिए कम फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये DG4 टाइप के वाल्व यूज होते हैं। लेकिन इसका लिमिट है 10 to 20 GPM। 10 to 20 GPM में हुआ 35 लीटर से लेकर 50 लीटर के करीब में, जहाँ पे आयल को हमको हैंडल करना रहता है वहाँ पे हम इस वाल्व को यूज करते हैं। लेकिन अगर आयल की क्वांटिटी ज़्यादा यूज करना रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम 2 स्टेज वाल्व को यूज करते हैं।
टू स्टेज वाल्व को इसको मतलब टू स्टेज रहेगा, एक मेन स्टेज रहेगा और एक पायलट स्टेज रहेगा। इसका रीजन क्या है कि जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करना पड़ेगा तो हमें बहुत बड़ा सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगा, तो इससे प्रोटेक्ट करने बचाने के लिए हम टू स्टेज डीसी वाल्व में जाते हैं। तो मैं आगे टू स्टेज डीसी वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टू स्टेज डीसी वाल्व का एक हमने क्रॉस सेक्शन ले रखा है। अभी आप देखेंगे ये पायलट स्टेज है। अभी इसमें क्या होता है कि पायलट स्टेज से आयल आके और ये मेन स्टेज, ये पायलट स्टेज है और ये मेन स्टेज है। पायलट स्टेज से इंटरनली ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता है मैम कि ये इंटरनली आयल आता है और यहाँ से डायरेक्ट होता है। जैसे हमारा ये सनलाइट एनर्जाइज होता है तो एक बार आयल इधर से आता है, जब इधर से आयल आता है पायलट वाला आयल इधर से आता है तो ये इसको इधर पुश कर देता है, और जब एक बार इधर से आता है तो ये मेन स्टेज को, मेन स्पूल को इधर शिफ्ट कर देता है। तो ये वाल्व इसके बेस पे, मतलब इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बेस पे इधर उधर शिफ्टिंग होते रहता है। तो ये टू स्टेज वाल्व के बारे में है। और टू स्टेज वाल्व में कैसे होता है, ये पायलट से होता है और सनलाइट से होता है। अगला स्लाइड में मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। DG3 एंड DG5 डीसी वाल्व के बारे में। ये पायलट एंड सनलाइट से कंट्रोल होता है। अभी देखिए ये यहाँ इस स्टेज में यहाँ पे स्प्रिंग सेंटर्ड है, लेकिन ये पायलट से ऑपरेट हो रहा है। देख रहे हैं ये पायलट लाइन है, ये पायलट लाइन है, मतलब स्पूल की शिपमेंट नॉर्मल तो ये स्प्रिंग्स इस पोजीशन में रहेगा, लेकिन जैसे ये पायलट आएगा तो स्पूल की शिफ्टिंग इधर होगी। जब इधर से इधर पायलट प्रेशर आएगा तो स्पूल की शिफ्टिंग इधर होगी। जब स्पूल की शिफ्टिंग उधर होगी तो आयल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आयल फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये स्प्रिंग ऑफसेट वाल्व का है। स्प्रिंग ऑफसेट वाल्व में भी देखते हैं पायलट प्रेशर आएगा तो स्प्रिंग ऑफसेट करके रखेगा। ये नो स्प्रिंग मतलब बिना स्प्रिंग का है, लेकिन ये पायलट से दोनों पे, ये टू पोजीशन वाल्व, ये पहला 3 पोजीशन था, ये 2 पोजीशन वाल्व है। इसमें पायलट प्रेशर आके 2 पोजीशन मतलब स्पूल को शिफ्ट करेगा। ये देखिए ये 3 पोजीशन वाल्व है, और इस 3 पोजीशन वाल्व में देखिए ये अपना पायलट स्टेज वाला डीसी वाल्व है, वो भी 3 पोजीशन वाल्व है, और ये मेन स्टेज है। देखिए सिस्टम प्रेशर आके अब यहाँ पे नॉर्मली रुका हुआ है कि जैसे ये सनलाइट में एनर्जाइज जाएगा तो आयल का डायरेक्शन आके इधर से इधर शिफ्ट करेगा। जब इस पोजीशन में आएगा तो आयल इधर से आके इधर शिफ्ट होगा। नॉर्मल पोजीशन में ये ब्लॉक है, मतलब ये नॉर्मल पोजीशन में रुका रहेगा, सेंटर में रहेगा, स्प्रिंग उसको सेंटर में रखेगा। ये भी एक पायलट, ये अभी देखिए इसमें जो ऑपरेट करने वाला पायलट है 3 पोजीशन का था, इसमें 2 पोजीशन का है। स्प्रिंग नॉर्मली स्प्रिंग से ऑफसेट है, और ये जब सनलाइट में एनर्जाइज स्प्रिंग से ऑफसेट मतलब इस पोजीशन में रहेगा तो आयल आके इधर इसको शिफ्ट करके रखेगा। जब ये एनर्जाइज होगा मतलब तो फिर इधर से इधर पायलट में आके आयल शिफ्ट इसको करेगा, स्पूल को करेगा। ऐसा ही एक नीचे का फिगर भी है। ये D10 टाइप का वाल्व है जो ये पायलट है, और मेन स्टेज में 2 पोजीशन है, ये भी 2 पोजीशन। ये सब वाल्व यूज होते हैं, हाइड्रोलिक सर्किट में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, इसको बताने में और मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जो हमने 3 लेक्चर लिया, 3 लेक्चर में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में बता दिया। पहला में हमने कैसे पढ़ते हैं वो बताया, दूसरा में 2 पोजीशन 3 पोजीशन वाल्व के बारे में बताया, 2 पोजीशन वाल्व 3 पोजीशन वाल्व में क्या डिफरेंस है, और 3 पोजीशन वाल्व के जो डिफरेंट सेंटर पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है, उसके बारे में बताया, उनका एप्लीकेशन बताया, कहाँ हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करना होता है, तो ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करना है तो ये 2 स्टेज वाल्व यूज करते हैं, और ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करता है तो ये तो खैर सब प्लेट माउंटेड रहते हैं। कोई और ज्यादा 2 इंच से ज्यादा का अगर वाल्व है तो वो फ्लैंज माउंटेड डीसी वाल्व होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये पायलट कुछ भी हो सकता है, जो थोड़ा सा रह गया पायलट, ये कभी कभी एयर का पायलट भी रहता है, न्यूमेटिक पायलट भी रहता है। तो दोस्तों मेरे को ये बता के ये लग रहा है कि आप लोग को डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में समझ में आ गया होगा। मेरा आप लोग से ये निवेदन है कि और नेक्स्ट लेक्चर सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी मैं अपलोड वीडियो करूंगा आप लोग के पास डायरेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप उसमें लिख देंगे, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक फ्रेंड ने कुछ क्वेश्चन किया है, मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।